Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we learn introduction to fundamental concepts of chemistry from according to PMC for an MDCAT preparation book. क्वेश्चन नंबर 1 इज द डेसिमल एटॉमिक मासेस आर ड्यू टू मिक्सचर ऑफ व्हाट। तो इसका आंसर आइसोमर्स तो नहीं होगा, क्योंकि जो है डेसिमल एटॉमिक मास के बारे में ये पूछ रहा है। यानी डेसिमल की वैसे तो मीनिंग होती है कि होल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड बाय डेसिमल, बट इन केमिस्ट्री एटॉमिक मास इज होल नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम बट न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स के साथ ये रिलेट जाके करता है। तो कैसे ये आइसोटॉप्स के साथ रिलेट करता है, क्योंकि एलोट्रॉप्स तो नहीं होगा। एलोट्रॉप्स में क्या होता है, फॉर्म्स के बारे में बात की जाती है, और आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज के बारे में बात की जाती है। और इम्प्योरिटीज़ में जो है किसी भी एटॉमिक मास के बारे में बात नहीं की जाती। तो इसका आंसर होगा आइसोटॉप्स। और आइसोटॉप्स की पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि डेसिमल एटॉमिक मासेस आइसोटॉप के साथ कैसे रिलेट करता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। डेसिमल मीन्स द होल नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड बाय डेसिमल, बट इन केमिस्ट्री एटॉमिक मास इज होल नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम बट न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। तो एक एटम यानी उसका कार्बन है और उसका वेट जो है वो 12 है और 6 उसका एटॉमिक नंबर है। तो हमें जो कार्बन 12 मिला था वो हमें 99% मिला था, और एक कार्बन 13 जो हमें मिला था वो हमें 1% मिला था। यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन 12 की, वो कार्बन 13 के साथ जो है चेंज हैं, क्योंकि ये हमें जो है कार्बन 13 सिर्फ हमें 1% मिला था। और इसमें जो है एक कार्बन के वेट में जो है 6 प्रोटॉन्स होते हैं, और यानी कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही एटॉमिक नंबर होते हैं। हर एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके प्रोटॉन होते हैं और उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन्स होंगे और 6 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो कार्बन 13 में 6 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स होंगे, यानी आइसोटॉप्स हो गया। और आइसोटॉप में क्या होता है कि मतलब कार्बन 13 में 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन्स हैं, यानी प्रोटॉन सेम होते हैं आइसोटॉप्स में और न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं। सेम एटॉमिक नंबर होता है और जो है डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। ये होती है आइसोटॉप्स की डेफिनेशन। तो कार्बन 12 हो गया कार्बन 13 का आइसोटॉप। इस तरीके से हर एलिमेंट के आइसोटॉप होते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटॉप हैं ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो इस तरीके से जो है आइसोटॉप्स ही उस क्वेश्चन में जो है वो रिलेट करेगा, क्योंकि उसमें जो है एटॉमिक मास के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पे भी जो है कार्बन 12 जो है वो कार्बन 13 का एटॉमिक मास के हिसाब से क्या है, आइसोटॉप है। चेंज एटॉमिक मास इज कॉल्ड एट आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स में जो है मासेस की ही बात होती है, तो जो है वहाँ पे उसका जो आंसर होगा वो आइसोटॉप्स ही होगा। और अगर हम देखें कि हमें जो कार्बन 13 मिला है वो हमें 1% मिला है, और कार्बन 12 के बारे में हर कोई जानता है। तो हम जब केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे तो ही हम केमिस्ट्री में जो है उसकी छोटी छोटी पॉइंट्स के बारे में जान पाएंगे, जैसे आइसोटॉप्स है, आइसोमर्स है, एलोट्रॉप्स है। तो ये जब हम केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे तभी जान पाएंगे। और एमडीकेट के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बेसिक को भी करें, और उसके साथ जो है आपके सारे बुक की पॉइंट्स हैं, पहले आप सारे बुक्स को कवर करें और उसके बाद फिर आप एमसीक्यूज़ में भी साइड में करते जाएं। तो एमसीक्यूज़ जो है मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप उसके एमसीक्यूज़ की भी आपकी प्रैक्टिस होती रहे, और इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस और जो मतलब टॉपिक्स हैं वो आप बुक से, और इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स हैं वो आप बुक से अगेन जो है रिपीट करें। तो यहाँ पे आपको मतलब थोड़ी हिंट मिलेगी, तो आप बुक में भी जाकर अगेन उनको रिवाइज करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और इसकी डेफिनेशन में क्वेश्चन नंबर 1 की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आइसोटॉप की, कि सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट चेंज मास नंबर तो इज़ नॉट गिवन एज अ होल नंबर। जो एटॉमिक मास होता है वो गिवन होल नंबर में नहीं दिया जाता, और होल नंबर में नहीं दिया जाता इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने कॉमन नंबर 12 लिखा है, लेकिन इसकी जो है पॉइंट में भी वैल्यू है अभी पीरियोडिक टेबल में, यानी 12.01 भी है। तो वो 01 हमने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉब्लम्स में या इसमें, तो आंसर जाके तकरीबन सेम ही आता है। तो इसलिए जो है मोस्टली कॉमन इसका मास जो है वो 12.01 भी है और 12 भी है। तो मोस्टली हम 12 ही लेते हैं, क्योंकि 0.01 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 0.01
0.001 उसका डेसिमल पार्ट है, ठीक है। तो पूरा जो एटॉमिक इसका मास है, मतलब कि वो कह रहा है कि होल नंबर में उसने मतलब नहीं दिया हुआ है, डेसिमल पॉइंट्स में उसने दिया हुआ है, ठीक है। यानी हर एक एक एटम के मास को एक्यूरेट पीरियोडिक टेबल में उन लोगों ने रखा हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका है वो है कि 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स व्हाट एटम्स ऑफ SO2। तो इसका जो होगा वो आंसर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर होगा, क्योंकि ये वैल्यू तो उसने सी में जो वैल्यू दी हुई है 1.81 ये एवोगेड्रो ने वैल्यू नहीं दी थी, और जो है डी में 6.02 ये एवोगेड्रो ने वैल्यू दी थी, पर उसमें एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ सल्फर नहीं लिखा हुआ, क्योंकि SO2 में सबसे ज़्यादा परसेंटेज सल्फर की है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू उसने दी थी 6.02 इंटू 10⁻23, तो एटम्स ऑफ सल्फर जहाँ पे आगे लिखा होगा तो हम उसको फिर टिक करेंगे। और ए जो है वो है 4 ग्राम एटम ऑफ SO2। तो ये 4 ग्राम तो कोई भी एटम जो है SO2 में नहीं होते हैं, किसी के भी, ना तो सल्फर के ना ही जो है ऑक्सीजन के। तो इस वजह से आंसर होगा ये बी। क्योंकि जो है 6.02 जो वैल्यू है इंटू 10⁻23 ये एवोगेड्रो ने एटम्स, आयंस, मालिक्यूल्स सबके लिए दी थी। तो SO2 में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो सल्फर की है, तो इस वजह से जो है ऑक्सीजन वाले को हम टिक नहीं करेंगे, हम सल्फर वाले को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे कि 1 मोल ऑफ कार्बन जो उसका वेट है हैज़ व्हाट मास। तो उसका जो मास है वो 0.012 किलोग्राम क्यों होगा, क्योंकि आप खुद बताएं कि एक जब मोल कार्बन का होता है तो मोल चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं उसके मास को। जो भी मास कार्बन का 12 मास है तो वो हम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन सपोज अगर उसका मास नहीं भी लिखा हुआ तब भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे उसके मास के साथ, और हमें उसके मास पता होते हैं। और पीरियोडिक टेबल तो एग्जाम्स में अलाउ होती है, लेकिन MD-CAT के लिए आपको जो है MCQs के लिए, MD-CAT प्रिपरेशन के लिए, MCAT प्रिपरेशन के लिए, मेडिकल एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपको इनके जो पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं वो बेसिक जो 36 हैं, या मैं तो कहूँगी कि आप 36 भले बेसिक हैं, लेकिन MD-CAT के लिए आपको 45-50 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर याद करने चाहिए। तो वो मैंने अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं देती हूँ, और जो है कम्युनिटी बॉक्स में भी दे देती हूँ, तो वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, या आपको ऑनलाइन भी इसके एटॉमिक मासेस, एटॉमिक वेट्स मिल जाएंगे। और इसको मैंने पहले भी वीडियोस में दिया हुआ है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर्स को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देती हूँ। काफ़ी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर डिफरेंट एलिमेंट्स के, और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में भी लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं इनके एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर पे बनाऊंगी। उसमें आप ना उनको याद कर लीजिएगा कि उनके एटॉमिक मासेस क्या हैं और उनके एटॉमिक नंबर्स क्या हैं, तो ये आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। तो अब हम आते हैं कार्बन 12 के कि जब हम मोल से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो मास को हम मल्टीप्लाई करते हैं उनके मोल के साथ। तो जब हम मोल को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उनके मोल को हम उनके एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक ही मोल दिया हुआ है, तो 12 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 ग्राम ही मिलेंगे। अब सवाल आता है कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। 1 ग्राम में जो किलोग्राम होते हैं वो होते हैं 0.001। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ कार्बन हैज़ मास 0.012 किलोग्राम। अब ये 1 ग्राम अब 1 मोल कार्बन में इतने किलोग्राम क्यों हैं। जब हम ग्राम की बात करें तो उसमें सिर्फ 1 मोल ऑफ कार्बन में 12 ग्राम होते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन में 12 ग्राम होते हैं अगर हम ग्राम्स की बात करें। अगर हम किलोग्राम की बात करते हैं तो जो है छोटा यूनिट बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। छोटा यूनिट जो है वो हम यहाँ पे किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो छोटा यूनिट जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए 1000 के साथ डिवाइड करना होगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.012, क्योंकि एक जो ग्राम है उसमें 0.01 किलोग्राम है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया कि हमें पता है कि 1 किलोग्राम में जो होती हैं वो 1000 ग्राम्स होते हैं।
तो वो 1000 को हमने 1 को हमने 1000 के साथ डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 0.001 किलोग्राम। तो 1 ग्राम में होते हैं 0.001 किलोग्राम। तो इस तरीके से 2 किलोग्राम में जब 2000 ग्राम होते हैं तो हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1000 ग्राम आ गए, और 2 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2000 ग्राम आ गए। तो ये कांस्टेंट है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। पर जब हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो हम डिवाइड करेंगे 12 को उसके साथ, तो 0.012 किलोग्राम आएगा। तो ये इसका आंसर था 0.012, क्योंकि 1 किलोग्राम भी नहीं होगा और 0.0224 भी नहीं होगा, क्योंकि ये 224 तो फिर डबल हो जाएगा 12 से, और ये डी भी नहीं होगा। तो ये इनके MCQs हैं जो हम कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर आएगा 0.012 किलोग्राम। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 1 मोल ऑफ इथेन। इथेन यानी कि इथेन में 2 कार्बन होते हैं और उसमें 6 हाइड्रोजन होते हैं 6 हाइड्रोजन होते हैं। एंड 1 मोल ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का ये फार्मूला है C2H5OH। और हैव एन इक्वल नंबर ऑफ हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, या इन दोनों में जो हैं वो क्या मतलब इक्वल नंबर हैं, या इसमें 2 कार्बन हैं, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें 6 हाइड्रोजन हैं आप देखें, और इसमें क्या है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, पर इसमें 1 ऑक्सीजन है और इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो इसमें ये पूछ रहा है इसमें क्या मतलब सेम है, क्या एटम्स इसमें सेम है? नहीं। क्या इसमें मासेस इसके सेम है? आप मासेस इसकी काउंट करें तो मासेस भी आपको क्या है, सेम नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो यहाँ पे मासेस भी आपको सेम नहीं मिलेंगे, एटम्स भी आपको सेम नहीं मिल रहे, इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो आपको सेम फिर नहीं मिलेंगे। फिर इसमें पूछ रहा है क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें सेम हैं? तो आप मॉलिक्यूल यानी ये 1 मॉलिक्यूल हो गया, 1 मोल हो गया, ये भी 1 मोल हो गया, तो इसमें जो सेम होंगे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आंसर होगा ए, यानी कि 1 मॉलिक्यूल हो गया इथेन का, 1 मॉलिक्यूल हो गया इथेनॉल का। तो ये जो है इसमें सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो उसमें इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ ही काउंट होते हैं, यानी इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, पर इसमें 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है जो इसमें नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो सेम नहीं हुए ना, एटम्स भी सेम नहीं हुए, और मासेस भी इसके सेम नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो इसका जो मास बनेगा वो 1 कार्बन का 12 और 2 कार्बन का 24 और 6 हाइड्रोजन उसमें हम ऐड करेंगे तो इथेन का मास होगा 30। तो इसमें जब हम करेंगे ऐड 30 में, यानी यही इतनी ही सेम हाइड्रोजन है, यहाँ पे इतनी सेम कार्बन है, तो 30 में जब हम 16 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 46। तो ये 46 जो है इसका मास बनेगा, इसका 30 मास बनेगा। तो इस वजह से जो है इनके मासेस भी सेम नहीं हैं, ना तो इनके एटॉमिक इलेक्ट्रॉन सेम है और ना ही इसके जो हैं आपके मासेस सेम है, एटम्स भी सेम नहीं है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। उसके बाद है कि विच विल वेयर मोर। तो इसमें से इस सबसे ज़्यादा जो है वो वेट किसका बनेगा? 2 मोल ऑफ CO2 का, क्योंकि CO2 का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, नाइट्रोजन से भी ज़्यादा बनेगा, और O3 से भी CO2 का मास जो है वो ज़्यादा बनेगा, क्योंकि O3 का मास क्या है आप खुद बताएं। 1 मोल ऑफ O3, 1 ऑक्सीजन का वेट होता है 16, 2 ऑक्सीजन का वेट होगा 32, फिर इस तरीके से 3 ऑक्सीजन का वेट क्या बनेगा? 48, और 48 जो वेट है वो इसका 48 बनेगा। ये आप ये मोल को भी ज़रूर देखें, क्योंकि इसका भले वेट ज़्यादा आ रहा है लेकिन इसका वेट क्या आएगा? CO2 का वेट आएगा 44। अगर हम CO2 का वेट कैलकुलेट करें, जो CO2 का अगर हम वेट कैलकुलेट करते हैं तो 1 कार्बन का वेट होता है 12, तो वो प्लस करेंगे ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन के वेट के साथ, 2 ऑक्सीजन का वेट होता है 32, तो इसके इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 44 ग्राम। तो ये 44 ग्राम CO2 का वेट बना है, ठीक है। तो 44 ग्राम यानी यहाँ पे 2 मोल कह रहा है, CO2 के 2 मोल, यानी 44 डबल हो जाएंगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जो है आंसर बनेगा 88 ग्राम। तो 88 ज़्यादा हुए ना। अगर हम CO2 का वेट देखें कि CO2 का वेट जो है वो 12, 1 कार्बन का है 32, 2 ऑक्सीजन के प्लस करेंगे तो 44 ग्राम बनेगा, पर यहाँ पे 2 मोल कह रहा है,
तो 2 मोल यानी 2 मल्टीप्लाई होंगे इन्हीं 44 के साथ, तो 88 ग्राम बनेगा। तो ये हैवी हुआ ना ज़्यादा, CO2 का वेट ज़्यादा हुआ ना 48 से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 मोल कह रहा है कि O3 का वेट भले ज़्यादा बनेगा, एक O3 का 1 मोल O3 का वेट बनेगा 48 ग्राम, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो 48 ग्राम बनेगा। लेकिन अगर 2 मोल होते ऑक्सीजन के तो इसका फिर ये आंसर होता, ये नहीं होता। ये हैवी अब नहीं है क्योंकि ये 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल हैं CO2 के। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 2 मोल CO2 के हैं, तो एक CO2 का 44 वेट है, अभी मैंने आपको दिखाया। तो 2 मोल के CO2 का वेट होगा 88, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन होती तो 14 होता, 2 नाइट्रोजन है तो 28 होगा। अब 28 अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी 88 नहीं बनेंगे, तो 88 वेट है इसका, 2 मोल CO2 का, तो ये आंसर होगा। और ऑक्सीजन 2 भी नहीं होगा, ये बिल्कुल कम इसका वेट आएगा। और O3 का वेट मैंने आपको करके दिखाया, वो बना 48, ठीक है। तो 48 जो है वो मतलब इस 88 ग्राम के बराबर नहीं है, तो ये ज़्यादा हैवी नहीं है और ये ज़्यादा हैवी है, तो इसका आंसर ए बनेगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, क्योंकि इस तरीके से जो है आपके कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ना, कुछ क्वेश्चन तो आपके क्लियर हो जाएंगे अगर हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चंस भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे जो क्वेश्चन हैं वो करवाती जाऊंगी, और कोशिश करूंगी कि आपके इसी साल जो है ये बुक कवर हो जाए, यानी केमिस्ट्री का सेक्शन। बाकी मैंने बुक आपको रेफ़र की हुई है, ये बुक आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, तो आपको इसमें बायो के MCQs मिलेंगे, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के साथ, तो आप खुद भी इसको ज़रूर पढ़ें और बुक के साथ इसको मतलब सॉल्व करने की कोशिश करें। और इसमें और भी सेक्शंस हैं, ऑनलाइन भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्दर जो है MCQs आप खुद ट्राई करें, उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 आप खुद ट्राई करें। नेक्स्ट लेक्चर में तो हम वैसे भी करेंगे ही। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।